मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे एस्ट्रो ज्योतिष हिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी भाई बहनों को मेरी हाथ जोड़कर राम राम। आज मैं बृहस्पति यानी कि गुरुदेव का 12 भावों में क्या फल होगा, मैं आज जानकारी देने जा रहा हूँ। देखिए, बृहस्पति इतने ऐसे फल तो नहीं देते। अगर कुंडली में आपकी में कारक भी हैं या पाप ग्रह से पीड़ित भी हैं या नीच राशि में भी हैं या शत्रु राशि में भी हैं, तो ये इतने बुरे फल नहीं देते। फल तो बुरे देते हैं, क्योंकि हर ग्रह कुंडली में बुरा भी होता है, अच्छा भी होता है। परंतु बुरे तो ग्रह कोई होता नहीं, सब अच्छे ही होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार हमारे ग्रहों को बुरा कर लेते हैं। तो बृहस्पति ग्रह प्रथम भाव में, पहले भाव में क्या फल देते हैं? अगर बृहस्पति पहले भाव में होंगे तो ऐसा व्यक्ति कांतिमान होता है, सुंदर व्यक्तित्व होता है ऐसे व्यक्ति का, बहुत चतुर होता है, बड़े परिवार वाला होता है, ज्योतिषाचार्य होता है, विद्वान होता है, शास्त्रों का जानकार होता है, आशावादी होता है, उच्च स्तर का ज्ञान होता है उसके अंदर, प्रबल तर्क शक्ति वाला होता है। यदि पहले भाव में गुरु नीच राशि का जाए, अकारक होकर शत्रु राशि में बैठ जाए या पाप ग्रह दृष्ट हो जाए, तो जो मैंने आपको ये फल बताए हैं इनमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और ऐसे व्यक्तियों के दांत वे बाल झड़ने लग जाते हैं। इसी प्रकार से बृहस्पति दूसरे भाव में क्या फल देंगे? बृहस्पति दूसरे भाव के कारक भी हैं, तो इसमें तो अच्छा ही फल देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत सुखी होता है, धनवान होता है, मधुर भाषा बोलने वाला होता है, ऐसे व्यक्ति का बहुत व्यवहार कुशल होता है, ऐसे व्यक्ति त्यागी होते हैं, ऐसे व्यक्ति सत्यवक्ता होते हैं, ज्योतिषाचार्य होते हैं, ऐसे व्यक्ति का सुंदर पत्नी से विवाह होता है, उनसे लाभ भी मिलता है, बहुत परोपकारी होते हैं। ये यहाँ पर बैठा बृहस्पति यानी कि पराये दोषों को मिटाने वाला भी होता है। परंतु ऐसे यहाँ पर अकारक होकर शत्रु राशि या नीच राशि या फिर पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो जो मैंने आपको फल बताए इनमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी और ऐसे व्यक्ति की 2 विवाह की संभावना बन जाती है और माता पिता से परस्पर मुटाव की संभावना भी हो जाती है। इसी प्रकार से बृहस्पति तीसरे भाव में क्या है फल देंगे? तीसरे भाव में बृहस्पति थोड़ा अच्छा फल नहीं देते। ऐसा व्यक्ति अल्पधनी होता है, बुद्धिमान तो होता है, साहित्य प्रेमी भी होता है, भाइयों से युक्त होता है, बौद्धिक कार्यों में सफल होता है, अनेक विश्वविद्यालयों से शिक्षा ग्रहण करता है। परंतु यहीं पर यदि ये पाप ग्रह नीचित शत्रु राशि अकारक होकर बैठ जाएं, तो इन फलों में थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से बृहस्पति चतुर्थ भाव में आ जाए तो ऐसा व्यक्ति सम्मान प्राप्त कर लेता है, बंधु बांधवों का यानी कि प्रेमी होता है। ऐसे व्यक्ति की माता बहुत उच्च स्तर की होती है। ऐसा व्यक्ति अनेक संपदाओं से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति का गृहस्थ जीवन बड़ा सुखी होता है। ऐसा व्यक्ति पालने वाले पशु बहुत रखता है। ऐसा व्यक्ति भू संपत्ति का मालिक होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत संपत्ति में वृद्धि करता है। परंतु यहीं पर अकारक होकर नीचत्व राशि, शत्रु राशि या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति को जो मैंने फल बताए हैं उनमें थोड़ी कमी को देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से पंचम भाव में क्या फल देते हैं? पंचम भाव के कारक हैं, बहुत अच्छा फल देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे कार्य करने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति सट्टा लॉटरी से बहुत धन एकत्रित करता है। ऐसा व्यक्ति की बुद्धि बहुत न्यायप्रिय होती है, उच्च कोटि का साहित्यकार होता है। ऐसे व्यक्ति के प्रथम संतान पुत्र होती है। ऐसा व्यक्ति अनेक पुण्य संबंध रखने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति बहुत मंत्रज्ञ ज्ञाता होता है, मंत्रों का बहुत जानकार होता है, शास्त्रों का बहुत प्रज्ञाता होता है। परंतु यहीं पर ये नीचत राशि, अकारक और शत्रु राशि या फिर पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो इन फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से अगर षष्ठम भाव में, छठे भाव में गुरु बैठ जाएं तो क्या फल देंगे?
ऐसा व्यक्ति निर्बल होता है, आलसी होता है, ऐसा व्यक्ति का गृहस्थ जीवन अच्छा नहीं होता, ऐसा व्यक्ति स्थायी आय वाला नहीं होता, ऐसा व्यक्ति एक दूसरों का अधीन काम करने वाला होता है, परंतु शत्रुहंता होता है। ऐसे व्यक्ति का शत्रु सामना नहीं कर पाते। परंतु यहाँ पर लग्नेश होकर, कारक होकर या अच्छे भाव का स्वामी होकर यहाँ बैठ जाएं, अच्छी राशि में बैठ जाएं या उच्च राशि में बैठ जाएं तो इतने फल बुरे नहीं देंगे। कुछ फलों में, बुरे फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से यदि गुरु सप्तम भाव में बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति बहुत धार्मिक होता है, दयालु होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत बुद्धिमान होता है, अच्छे कार्य करने वाला होता है, कर्तव्यपरायण होता है, ऐसा व्यक्ति को सदाचारी पत्नी मिलती है, उससे लाभ भी प्राप्त करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति भावुक बहुत होता है। परंतु इसी यदि अकारक होकर नीचत्व राशि, शत्रु राशि, पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो जो मैंने फल बताए हैं उनमें थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। यानी कि वैवाहिक जीवन वाद विवाद से भरा रहेगा, व्यवसाय में उत्थान पतन होगा और अधिक सम्मान प्राप्त नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से गुरु अष्टम भाव में बैठ जाएं तो ऐसा व्यक्ति दुखी होता है, छोटे कार्यों करने में तत्पर रहता है, उसको उदार पीड़ा रहती है, अनेक गुप्त रोगों से भी पीड़ित रहता है, ऐसे व्यक्ति का लांछन लगते हैं, ऐसा व्यक्ति संतान पक्ष चिंतित होता है, परंतु ऐसा व्यक्ति गूढ़ विद्याओं का ज्ञाता होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर कारक होकर, लग्नेश होकर अपनी अच्छी राशि में बैठ जाए तो यहाँ पर जो बुरे फल हैं इनमें कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से नवम भाव में गुरु क्या फल देते हैं? नवम भाव क्या है? नवम भाव के कारक हैं गुरु। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा धार्मिक होता है, तपस्वी होता है, यशस्वी होता है, परोपकारी होता है, धार्मिक लंबी यात्राएं करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति गंभीर विचारक होता है, ऐसा व्यक्ति धन और पुत्र से युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति ज्योतिषाचार्य होता है, दार्शनिक होता है, ऐसा व्यक्ति कहीं पर प्रोफेसर, वकील या विदेशों में व्यापार संबंध रखने वाला होता है। परंतु यहीं पर एकारक होकर शत्रु, क्षेत्री, नीच राशि या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए तो जो फल मैंने अच्छे बताए हैं उनमें कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से दसम भाव में यदि गुरु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति सदाचारी रहता है, धनवान होता है, वकील बनता है, धार्मिक संस्था का अधिकारी होता है, ऐसा व्यक्ति महत्वाकांक्षी होता है, मातृ का भक्त यानी माता पिता का भक्त होता है, उच्च स्तर का रहन सहन होता है, ऐसा व्यक्ति राज सम्मान प्राप्त करने वाला होता है, भाइयों से धन लाभ करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति माता पिता से सहायता प्राप्त करता है, ऐसा व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति। परंतु इसी भाव में यदि एकारक, नीचत्व, शत्रु राशि या पाप ग्रह की दृष्टि में आ जाए तो इन फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से एकादश भाव में यदि आ जाए, एकादश भाव में बैठ जाएं गुरु तो क्या फल देंगे? ऐसा व्यक्ति अपने विश्वस्त मित्रों से युक्त होता है, ऐसा व्यक्ति बहुत धनी होता है, ऐसा व्यक्ति समृद्धिशाली होता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा व्यक्ति विख्यात होता है, ऐसा व्यक्ति दानी होता है, बहुत दान करता है, ऐसा व्यक्ति साहित्य प्रेमी होता है, सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त करता है, कामनाएं उसकी जितनी भी होती हैं सारी सफल होती हैं। परंतु यहीं पर एकारक होकर शत्रु राशि या पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए या नीचत्व राशि में आ जाए तो इन फलों में कुछ कमी देखने को मिलेगी। इसी प्रकार से यदि द्वादश भाव में गुरु आ जाए यानी कि 12वें भाव में गुरु बैठ जाएं तो क्या फल देंगे? ऐसा व्यक्ति को विश्वस्त मित्रों से बहुत लाभ मिलता है, ऐसा व्यक्ति धनाढ्य होता है, समृद्धिशाली भी होता है, ऐसा व्यक्ति परोपकारी बहुत होता है, परंतु कार्य निम्न स्तर के करने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति शुभ कार्यों में बहुत खर्च करता है, ऐसा व्यक्ति अपने शत्रुओं को भी मित्र बना लेता है, ऐसा व्यक्ति जो अपना यश खो देते हैं वो उनको दोबारा उस यश को दोबारा प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है ऐसा व्यक्ति। परंतु ऐसा व्यक्ति जीवन के उत्तरार्ध में अधिक सफल होता है, उसका यानी कि बचपन और जवानी थोड़ी संघर्ष में जाती हैं। ऐसे व्यक्ति को द्विविवाह यानी कि 2 विवाह होने की संभावना भी होती है। ऐसा व्यक्ति यदि पाप ग्रह से पीड़ित हो जाए, गुरु यहाँ पर नीचत्व आ जाए, शत्रु राशि में आ जाए तो ऐसे व्यक्ति की यानी कि विदुर रहने की अधिक आशंका बनी रहती है। अब मैंने आपको ये गुरु का 12 भावों में फल बताया कि बृहस्पति यदि 12 भावों में बैठेंगे तो कहाँ कहाँ पर क्या फल देंगे। ये आपने फल की जानकारी ली। अब कहीं पर मान लिया आपकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे नहीं तो उसको कैसे अच्छा करें?
देखिए, बृहस्पति को सही करने के लिए ओम ब्रह्मस्पते नमः 108 बार इस मंत्र का जाप करें, या फिर दूसरा मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। बृहस्पतिवार का व्रत रखें, गौओं की सेवा करें, बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। इनमें से कोई भी आप 1-2 उपाय कर सकते हैं तो आपको बृहस्पति अच्छा फल देने लग जाएंगे। अब यदि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। सभी भाई बहनों को राम राम, धन्यवाद।